नमस्कार, मैं खबर संग्राम से प्रमोद मिश्रा आज समाज सेवी माननीय बृहस्पति सिंह जी से आज मुलाकात करने पहुंचा हूं। मैं चाहूँगा दादा से कि संविधान के बारे में कुछ दादा हमें जानकारी दें। प्रमोद मिश्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं, चैनल के लोगों को और सुनने वालों को। कल संविधान दिवस था। इस देश में बहुत दिवस मनाए जाते हैं, कहीं जन्म दिवस तो कहीं मरण दिवस तो कहीं आदिवासी दिवस। संविधान दिवस मनाया गया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये संविधान क्यों बना, कब बना, कैसे बना, ये संक्षिप्त में हम बताने की कोशिश करेंगे। जी जी। 1934 में नासिक जेल में समाजवादी विचार आचार्य नरेंद्र देव के मन में आया और उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो समता मूलक समाज हम बनाएंगे जी। जो समता युक्त होगा, जी जी। शोषण मुक्त होगा। जी जी। तो समता युक्त समाज बनाने का 1934 में ही विचार आया कि कोई अपना नियमावली हो, कोई संविधान हो। जी जी। लेकिन तब तक नहीं हो पाया। जी। फिर ये देश जब 1942 में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतीयों करो और मरो, जी जी। तो जाके ये देश 1947 में आज़ाद हुआ। जी जी। संविधान सभा बनी। जी। देश के आज़ादी 47 के पूर्व ही संविधान सभा बन गई। जी। तो उसमें करीब 100 लोग जो संविधान सभा के मेंबर चुने गए थे, वो तो भारत का जो विघटन हुआ जी। वो चले गए पाकिस्तान तरफ, शेष रह गए। तो उन्होंने संविधान सभा बनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने। जी। और संविधान सभा की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। जी जी। उन्होंने संविधान बनाया। जी। अब आप सब लोगों के सामने संविधान है कि हम भारत के लोग, जी। एक तो हम सब लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, ये देश का संविधान सबके लिए है। जी जी। फिर भारत के लोग हैं। जी जी। इस संविधान में अंग्रेजी में इंडिया है जी। और भारत है, कहीं भी हिंदुस्तान नहीं है। हम पूरा संविधान देखे हैं। जी जी। चूंकि हम कानून की भी पढ़ाई किए हैं। जी जी। ठीक है, वकालत नहीं करते पर लाइसेंसी वकील हैं। जी। तो भारत के संविधान में हमारा जो लक्ष्य है कि क्या क्या प्राप्त करेंगे, जी। लोगों को हम क्या देंगे, तो भारत के संविधान में है कि हम लोगों को स्वतंत्रता देंगे, जी जी। न्याय देंगे, जी। समता देंगे। और इस तरह की समता, न्याय और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी कि हमारा बंधुता कायम होगा, प्रेम भाव कायम होगा। जी जी। हमने देखा कि आदि क्रांतिकारियों ने किया और जिस आज़ादी की सपना महात्मा गांधी ने देखा, उनमें से कोई भी आज़ादी पूर्णता की ओर आगे नहीं बढ़ी। जी जी। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम रस्म अदायगी करने में बहुत आगे हैं। जी जी। ये देश त्योहारों का और व्यवहारों का देश रहा है। जी जी। हम त्योहार मनाते हैं। जी। रामनवमी मनाते हैं। जी। रोज रामायण पढ़ते हैं। जी जी। पर कभी जो वंचित सेवरी थी, जी जी, उसके घर नहीं जाते। आज भी उसको हम उपेक्षित किए हुए हैं। इसी तरह भारत के आज़ादी के बाद इस देश को पहला काम होना चाहिए स्वतंत्रता। जी। स्वतंत्रता कैसे आती है व्यक्ति की? जब तक कोई व्यक्ति या समाज स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वावलंबन के लिए हर हाथ को काम चाहिए। जी। उल्टा हुआ, हर हाथ से काम छीना गया। जी जी। बड़ी मशीनों द्वारा, गांधी जी कोई मशीन का विरोध नहीं करते थे, वो तो चरखा का भी मशीन मानते थे। जी। पर उन्होंने कहा था ये मशीनें काम छीन लेंगी, वही हुआ। जी। आज बेकारों की फौज प्रमाण पत्र लिए
भारत की ही सड़कों में नहीं, जी जी दुनिया में जाके घूम रही है और काम उसको नहीं मिल रहा। जी जी फिर हमारी स्वतंत्रता का उपयोग हम नहीं कर सके, तो न हमको स्वावलंबन मिला। जब व्यक्ति स्वावलंबी नहीं है तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरा काम हुआ, जो समता की उन्होंने सोचा था, तो इस देश में आज सबसे अधिक विषमता बढ़ी है। जी जी देश में जितनी पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ी है, अब पूंजीपतियों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में गरीबी बढ़ी है और गरीबों की संख्या बढ़ी है। जी जी ये तो अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम 5 किलो अनाज देते हैं। क्यों हमको 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है? जी जी इसलिए कि 80 करोड़ लोग स्वावलंबी नहीं हैं। 80 करोड़ लोगों के हाथ में काम नहीं है। 80 करोड़ लोगों की ये क्षमता नहीं है कि वो अनाज भी खा सके 5 किलो, माने उनकी आवश्यकता पूर्ति कर सके। ऐसी व्यवस्था हमने नहीं बनाया, इसलिए 80 करोड़ लोगों को आज 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। अब वो जो घोषणा हुई है अखबार में, उससे लगता है ये अनाज तब तक मिलेगा जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जाएगा। जी जी तो क्या केवल सत्ता के लिए, वोट के लिए ही सब कुछ होता है? जी जी तो फिर देश के लोगों को न तो न्याय मिल पा रहा, न तो स्वतंत्रता मिल पा रही, न तो समता आ रही है। ऐसी स्थिति में मैं देश के तमाम बुद्धिजीवियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत के संविधान की जो ये कल्पना है, या भारत का जो संविधान के उद्देशिका है, उसको आप पढ़ें। हम मिश्रा जी को पहले कहे इसीलिए कि संविधान में जो हमारा है, इसको आप लोगों को तक पहुंचाइए। मेरी आशा है कि इस देश का बुद्धिजीवी, इस देश का नौजवान, इस देश का शिक्षक, इस देश के गुर्जन, इस देश के कृषक, इस देश के मजदूर भारत के संविधान को लागू करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी गांधी जी के बताए हुए रास्ते से इस देश का किसान जो आत्महत्या करता था, उसने 1 वर्ष तक सत्याग्रह किया। अब वो तब उसको करने दिया गया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हर व्यक्ति का अधिकार है। तो उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, इसलिए 1 वर्ष तक सतत आंदोलन चलता रह गया। यद्यप उसमें से बहुत किसानों की आहुति हो गई, उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, पर उस पर अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका लच्छेदार भाषण होता है, उम्मीदों से भरा भाषण होता है, लेकिन वो कोरा आश्वासन होता है, पूरा नहीं होता। इसलिए आज भी देश का किसान उनके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है, न देश का नौजवान तैयार है, क्योंकि वो उनके मांगने पर वोट तो उनको देता है, उनको प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन तो उसको 15 लाख रुपया मिलता, न उसको 2 करोड़ लोगों को कहा था तो 2 करोड़ लोगों के काम की जगह हर वर्ष 10 करोड़ लोग बेकार होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ही काम होगा। अभी आदिवासी दिवस हमने मनाया, पर उसके पहले हमने क्या किया? आदिवासी जो बनफल, आंवला, महुआ, तेंदू, हर्रा, बहेरा बिन के बेचते थे, वो रोक दिया गया। लकड़ी बिनते थे टूटी वो, पर वो जंगल की रक्षा भी करते थे। तो उनके जंगल को काट दिया गया, जल स्रोतों को पाट दिया गया। जो हमारी रत्नगर्भा धरती थी, उसको, हमारे रत्नों को, कोयला, हीरा, मैग्नीज, लोहा सब खोद खोद के हमने अपनी धरती माता को खोखला कर दिया। एक और माता की चर्चा मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने डेयरी खोला था रीवा में। मैंने गाय माता के बल पर अपने पेट का अल्सर, जो हमको खून की उल्टी होती थी, छाले हो जाते थे पेट में, वो भी स्वीप किया और अपना खर्चा भी चलाता था। तब हमारी श्रीमती जी नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए यमुना प्रसाद शास्त्री स्मृति विद्यालय में जाती थी। तो मैंने डेयरी किया, मैंने गो पाला। आज मेरे ऊपर ऐसी परिस्थिति आ गई, मेरे बेटे की भी हत्या हो गई, पत्नी के कैंसर से डेथ हो गई, कि मैं अब उम्र भी हमारी 79 वर्ष की हो गई, शारीरिक क्षमता नहीं रही। पर गांव में जब जाता हूं तो सड़कों में गाय को मरी पाता हूं, बैलों को सड़कों में मरी पाता हूं।
तो कहीं एक्सीडेंट करने वाला स्कूटर के सवारी करने वाले का दोनों हाथ पैर टूटा पाता हूँ, तो कहीं कोई बच्चा को गाय मार देती है, वो घायल हो जाता है। तो गाय हमारी या तो सड़कों में है या खेत चरती है, तो सड़क पर मरती है और खेत को चरती है। उस पर मैंने लिखा है तुकबंदी कि गाय हमारी माता है, बैल हमारा चाचा है, पर खेत हमारा क्यों खाता है? वो खेत हमारा खा लेगा तो हम अन्न कैसे खाएंगे और कैसे आपको खिलाएंगे? तो इसलिए ये बात भी विचारणीय है कि गायों के लिए आप अभयारण्य बना दीजिए ना, अगर शेर को बनाए हैं और गाय जंगल में रहें, वहां पानी की व्यवस्था हो। ये तो गांव-गांव कर सकते हैं आप। अब मशीनों से काम हो रहा है, बैलगाड़ी है नहीं, बैल न हल में चल रहा न कोल्हू में चल रहा, उसका उपयोग है नहीं, और गोवध पर रोक लगा दी गई। तो मेरी ये विनती है तमाम देश के बुद्धिजीवियों से कि ये जो ज्वलंत सवाल है, इन सवालों को ध्यान में रखिए। हर सरकार का काम होता है डिवाइड एंड रूल, दो लोगों को हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा दो या किसान